तो गाइस आज हम बात करेंगे जापानीज़ गवर्नमेंट के मैक्स स्कॉलरशिप रिकमेंडेशन फॉर्म की कि आपने इसको किस तरह फिल करना है। अगर तो कोई टीचर आपको इसे फिल करके देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इस फॉर्म को फिर ख़ुद से फिल करना है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है इसमें एप्लीकेंट नेम आपने लिखना है, अपने जो सर नेम है आपने वो मेंशन करना है, उसके बाद अपना नाम और उसके बाद ये दो डिटेल्स टू द एप्लीकेंट एंड टू द रिकमेंडर ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। देन आपने हर रिकमेंडर का नाम जो आपका प्रोफेसर आपको बना के दे रहा है आपने उसका नाम मेंशन करना है। उसके बाद वो टाइटल और इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो प्रोफेसर है जिससे आप पढ़े हैं आपने उसको मेंशन करना है और उसके बाद उसका एड्रेस में आप अगर यूनिवर्सिटी का ही एड्रेस लिख दें तो दैट इज़ फाइन। देन आपने उसका टेलीफोन नंबर मेंशन करना है और ईमेल लिखनी है, और अगर आप टाइप करें सब तो बहुत बेहतर है। देन कौन से ड्यूरेशन में आपको पढ़ाता रहा है, कब से जानता है, आपने वो लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेचर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, अगर आपका एसोसिएट प्रोफेसर है और क्या आपने उसको मेंशन करना है कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाता रहा है और उसने आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ नोटिस की हैं। ये 3 पॉइंट्स आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लाजमी लिखने हैं। देन हेयर कम्स द क्वेश्चन कि इन विच एरियाज डज द एप्लीकेंट नीड इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ। तो इसमें आपने बताना है कि उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, मतलब अच्छा क्या क्या है उसके अंदर और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जिसको चाहिए वो उसमें किस तरीके से आ सकती है। इसमें आपने जापान से रिलेट करना है इसको और कोई नेगेटिव बात नहीं करनी बिल्कुल भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लीज़ कमेंट ऑन द एप्लीकेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपको पता है कि आप उसमें क्या क्या कुछ मेंशन कर सकते हो कि वो रिस्पेक्टफुल है, वो जो है क्लास के डिस्कशंस और में अच्छे से कम्युनिकेट करता है और बाकी प्रोडक्टिव है। तो ये थोड़ी सी जो पॉजिटिव चीज़ें आपने उसमें वो मेंशन करनी है। देन एप्लीकेंट की लीडरशिप स्किल्स के बारे में आता है और इसमें आपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स और स्टडी के बारे में बताना है कि वो किस तरह से उसमें एज अ लीडर वर्क करता था, कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करता था, गाइड करता था, प्रोडक्ट्स को टास्क को टाइम पे कंप्लीट करता था। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है इसके अंदर। देन आएगा कि प्लीज़ कमेंट ऑन द एप्लीकेंट्स डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आपने अपनी थोड़ी सी तारीफ़ कर देनी है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप डिस्कशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, आप क्रिटिक्स भी इसमें आ जाती हैं आपकी, और ये सब इंपॉर्टेंट है जापान के लिए, मतलब फिर से इसको जापान से रिलेट करना है। देन आता है कि एप्लीकेंट का पर्सनल कैरेक्टर। तो पर्सनल कैरेक्टर पे बात करने की जहाँ तक बात है ना, तो आपने यहाँ पे क्या बताना है कि आपने कोई अवार्ड जीता यहाँ पे, जैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपका अच्छा CGPA है, आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप मैच्योर हो, हार्ड वर्क हो, आपकी लाइन पढ़ लीजिएगा, इससे पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से लिखना है। देन उसके बाद आता है कि आप टिक करो कि वो कितने रिकमेंड करते हो आप, तो इसमें स्ट्रांगली रिकमेंड करेगा अगर तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है कि आप एडिशनल कमेंट। तो एडिशनल कमेंट में आपने ये चीज़ ज़रूरी लिखनी है कि मैं इस बंदी को या बंदे को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ स्कॉलरशिप के लिए और ये एलिजिबल भी है, इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो जापान में इस जो रिसर्च है उसको कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद जो है वो साइन और स्टैम्प यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। साइन अगर आप करवाते हैं, स्टैम्प नहीं करवाते तो भी ये इनकम्प्लीट होगा। उसके बाद बात करते हैं इन्वेलप की, जिसमें आपने इसको फिल करके उसको एम्बेसी में भेजना है। तो आपने इन्वेलप के यहाँ पर अपना साइन और सिग्नेचर करना है, अपना नहीं सॉरी रिकमेंडर का सिग्नेचर स्टैम्प यहाँ पे चाहिए होगी, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम और एम्बेसी का एड्रेस लिख के आपने इस रिकमेंडेशन लेटर को उसके अंदर रख देना है। और याद रहे कि इसके अंदर रखने से पहले और सील करने से पहले आपने इसको एक फ़ोटोकॉपी इसकी लाजमी करवानी है। और सील आप किस तरह करेंगे, मोस्टली बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सील किस तरह करना है, तो आपको टेप लेकर साइन या स्टैम्प के ऊपर आप उसको फिल करके अटैच कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस रिकमेंडेशन लेटर को फिल करना है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।